गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं मार्केट क्या सेंटीमेंट है, किस तरह से अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आई। मॉर्निंग में जो सेंटीमेंट बने थे, मार्केट हायर साइड में होगा, ओपनिंग हुई और उसके बाद में ट्रेडिंग भी रही, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद में सपोर्ट सारे ब्रेक करते हुए जो फाइनल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, चैनल का फॉर्मेशन सारे ब्रेक करते हुए एक रेंज बनाया है, डाउन साइड में क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। साथ में डॉलर में भी तेजी बनती हुई देखने को मिली। क्या प्राइस एक्शन रहा है, कैसे वर्क किया, हम उसको देखेंगे। नए लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पे रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। सीधे हम आ गए चार्ट पे। चार्ट की बात कर लेते हैं। मॉर्निंग में जब हम डिस्कस कर रहे थे उस समय 103.4 इंपॉर्टेंट था और रेजिस्टेंस लेवल जो इसके लिए था 103.83 का लेवल था। आप यहाँ देख रहे हो कि मार्केट जो इसके नीचे क्लोज करता है, लगातार इसके नीचे बना रहता है और एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, अगर इसका फॉलो अप आता है तो फिर डाउन साइड के लिए जाएंगे। बट मार्केट ने इसको ब्रेक किया हायर साइड में और स्लोली जो मार्केट के लिए डाउन साइड मोमेंटम था, इसको इसने जो रेंज था इसके भी ऊपर जाके क्लोजिंग किया है। अगर इस रेंज को आप देखें तो रेंज ये पूरे मार्च मंथ की रेंज है, जिसके ऊपर ये फाइनली क्लोज करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। लेकिन फाइनल क्लोजिंग आज की ओवरऑल ट्रेडिंग के बाद ही डिसाइड होगा। यहाँ देखो, इस जोन पे जब से एंटर किया है एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक आप देख रहे हो ईएमए यहाँ पे क्रॉस ओवर करता हुआ देखने को मिला है, जितनी बड़ी तेज़ी आने के बाद में। लेकिन अभी फिलहाल हम इसके लिए जो 103.8 का लेवल था, अब इसके लिए यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यू बना रहता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर इसको आप देख रहे हो, ये बार बार रेजिस्टेंस लेवल पे बना हुआ है। ये जोन मार्केट के लिए आप देख रहे हो, जो इस जोन पे कई बार मार्केट पहुंचा है और जब भी गया है कुछ रिजेक्शन मिला है और रिजेक्शन में बड़े मूव डाउन साइड के लिए बनाया है। इसका ऊपर जाना एक अच्छा मूवमेंट इस वजह रहेगा क्योंकि जो सिल्वर और गोल्ड के प्राइस है वो थोड़े डाउन आते हुए नजर आएंगे। अगर थोड़ा डाउन आता है तो एक अच्छी कंडीशन रहेगी जो मार्केट के लिए, स्पेशली फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा वॉल्यूम मिलेगा और लोगों का इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा बाइंग के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे मोमेंटम पे ट्रेड कर रहा है और एक अच्छे मूव के साथ बना हुआ है। गोल्ड की अगर बात करें, गोल्ड ऑल टाइम हाई टच किया है और ऑल टाइम हाई टच करने के बाद में स्लोली ये डाउन साइड की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मॉर्निंग में कंडीशन हम देख रहे थे, ये रेंज हमारे लिए 3048 का 47 का ये रेंज था इंपॉर्टेंट। आप देखो कि यहाँ पे स्लोली करता हुआ आता है, सपोर्ट लेता है, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल यहाँ पे हमारे पास था जो 34 के आसपास था। आप ये देख सकते हैं, ये 34 के आसपास ही बनाया हुआ है, 32.25 का इसमें रेंज बनाया। अब इसके लिए इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन रहता है तो फिर 20 की तरफ जाएंगे। अगर ये 20 की तरफ जाता है तो स्पेशली फॉर गोल्ड और सिल्वर जो MCX है उसमें भी ये अच्छी गिरावट आने के चांसेस बनेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक अच्छा गैप अप करता है। गैप अप करने के बाद में रेजिस्टेंस लेवल जो हमारे लिए अलर्ट कंडीशन था, रेजिस्टेंस के पहुँचने के बाद में मार्केट के सेंटीमेंट्स चेंज होते हुए नजर आएंगे। तो ये चेंज ऐसा हुआ है और उसके बाद में अगेन ये एक सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन के साथ में एक गैप अप भी यहाँ क्रिएट करके रखा हुआ है। इनकेस किसी भी कारण से इसको फिल कर देता है, 88,000 के आसपास आ जाता है, जो कि 500 पॉइंट ऊपर है, तो फिर आपके लिए ये मूवमेंट बड़े होते हुए नजर आएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें दोबारा से इस जोन पे मिल जाता है तो बेटर रहेगा। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट में रहूँगा कि अगर डाउन साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है जरूर यहाँ पे हमें ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए। और बाइंग के लिए हम यहाँ पे तभी जाएंगे जब हमें डॉलर में कुछ गिरावट होती हुई नज़र आए। सिमिलर टाइप से अगर आप सिल्वर के कॉमेक्स की बात कर लेते हैं, सिल्वर के कॉमेक्स को अगर आप देख रहे हो तो आज की जो इसमें ओपनिंग रही है और उसके बाद में जो कंडीशन इसने बनाया है उसको अगर आप देख रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट रेंज इसके लिए था कि मार्केट में ओपन होने के बाद में इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के बाद से हिट करता है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मार्केट में तेज़ी का कंडीशन था, यहाँ से कुछ कंडीशन बनाएगा। उसके बाद डाउन साइड आने के बाद में अगेन ये रिकवर करने की कोशिश करता है और रिकवर करने के बाद में 34.2 के ऊपर की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट थी। फाइनली इसे 32.4 के ऊपर क्लोज करता है, लेकिन इस रेंज के जब ये नीचे निकलता है तो अगेन हमने 33.9 का लेवल देख रखा था। 33.9 के आसपास आप देख रहे हो ये छोटी छोटी कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। इन सभी कैंडल्स को अगर आप आवरली में देखते हो तो आवरली कंडीशन में और आपको बेटर वे से छोटी छोटी कैंडल बनती हुई ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ देख रहे हो इस रेंज को ब्रेक करने से पहले इसने काफ़ी टाइम बिताया है और टाइम बिताने के बाद इवन आपको यहाँ भी इसने एक अपॉर्चुनिटी दी थी जो लगभग 12:30 से 1 बजे का टाइमिंग है।
उसके बाद भी और अच्छी गिरावट डाउन साइड के लिए, फिर पुल बैक आया। अभी इस लेवल पे बना हुआ है कि मार्केट के लिए अगेन इसके लिए 34.4 एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, जो ऑलरेडी मार्केट के लिए एक जोन का काम कर रहा था। एक होप बना था कि मार्केट में पॉजिटिव रिएक्शन बन सकता है, बट स्टिल एक गिरावट आई है। जो एक पंप और डंप की सिचुएशन बनी है उसमें हमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन वहाँ में थोड़ा केयरफुल होकर प्लानिंग करना पड़ता है। केयरफुल का मतलब होता है, ये आप देख रहे हो रेंज देख रहे हो 20 की, ये पूरे दिन की रेंज रही है। यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आप देख रहे हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके इतना टारगेट था। यहाँ आप ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एज ए इनपुट का काम करता है। अगर हमें इनपुट अच्छा मिल गया तो आउटपुट ऑटोमेटिक बेटर वे से हमें मिलता रहता है। इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है मिनी में। मिनी में अगर आप देख रहे हो तो इसमें जो ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हुआ, अगर उसको हम देखने की कोशिश करते हैं तो ब्रेकडाउन की कंडीशन, ब्रेकडाउन की कैंडल 12:30 से 1 के आसपास चेंज होती हुई नजर आई। उसके बाद में एक ज़बरदस्त गिरावट के बाद में लगभग 800 से 900 पॉइंट की गिरावट रही है। इसमें आप स्टॉप लॉस की बात करते हैं, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। इसके ऊपर क्लोजिंग हमने एक्सपेक्ट किया था वो ऑलरेडी रहा है, लेकिन ये फाइनली क्लोजिंग हायर साइड में नहीं कर पाया है। ये जो इम्पैक्ट था एक जो स्पेशली फॉर फेड का इम्पैक्ट था वो यहाँ पे आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पे सपोर्ट की बात कर लेते हैं। 99,500 हमारे लिए पहला सपोर्ट था जिसको इसने ब्रेकडाउन किया, लेकिन ब्रेकडाउन करने से पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने टाइम भी बिताया है, ऐसे सडन ब्रेकडाउन नहीं किया है, यहाँ टाइम बिताया है, छोटी छोटी कैंडल्स। उसके बाद में डाउन साइड आके 99,000 इंपॉर्टेंट था। ये दोनों लेवल यहाँ पे टच होते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ज़बरदस्त गिरावट होने के बाद में वो 600-700 पॉइंट रिकवर कर रहा है। यहाँ होपफुली ये इसके ऊपर कवर कर जाए, बट अल्टीमेटली जो इसने टारगेट था, टारगेट हिट किया है। और हिट करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोबारा से इस जोन पे इंटर किया है। अब इसके लिए रेजिस्टेंस क्या रहेगा, जिस जोन को इसने ब्रेक किया है वही जोन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 1 लाख का लेवल यहाँ पे अगेन एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर ये थोड़ा सा और डाउन साइड आता है 98,000 यहाँ पे आता है तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ऑलरेडी जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। अगर हम माइक्रो की बात कर लेते हैं, माइक्रो में एक हमने चैनल का फॉर्मेशन देखा था। वो चैनल का फॉर्मेशन एक बेटर वे से मार्केट के लिए रिएक्ट करने वाला था। हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हमें यहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पे बाइंग की देखेंगे, बट यहाँ पे कंडीशन अगर आप देखते हो आवरली में तो अपॉर्चुनिटी वाइज यहाँ पे आया, मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताया है, बट स्टिल इसका फॉलो अप है। यहाँ पे कंटिन्यूशन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ये देख रहे हो कि कौन सा पैटर्न है, क्या कंडीशन बनाई, अगर इसको आप देख रहे हो तो ये एक रेंज बनाया, 2 कैंडल का फॉलोअप, एक छोटी कैंडल सपोर्ट का जितना पावर था उतना किया, लेकिन जब एक्सटर्नल पावर जहाँ पे लगती है वहाँ पे ये सारे कंडीशन फेल हो जाते हैं और फिर बड़ी गिरावट होती हुई नजर आती है। अगेन अब ये दोबारा से 99,500 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो एक साइडवेज मूवमेंट में क्लोज करेगा। इनकेस अगर नीचे ही बना रहता है, इसी रेंज में कहीं रहता है, तो फिर एक कंडीशन हमें अगेन डाउन साइड की देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेज हैं, जिन्होंने सेल्स करके रखा हुआ है, उनके आई थिंक कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपने बुक किया होगा, ये जस्ट माय व्यू है। और जो यहाँ पे बाइंग करने के लिए देख रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस 98,800 का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। टारगेट के लिए अगर आप यहाँ पे जाओगे तो होपफुली जहाँ तक मार्केट के सेंटीमेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं, अगर यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर कॉमेक्स का साथ मिलता हुआ देखने को मिलेगा, ये दोनों आपको जरूर वॉच करने हैं। गोल्ड का कॉमेक्स, सिल्वर का कॉमेक्स, अगर वो दोनों साथ में देते हैं तो फिर यहाँ पे आपको कुछ चेंज होता हुआ नजर आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जहाँ 1% से ज़्यादा गिरावट है, थोड़ा यहाँ भी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली फॉर सिल्वर का कॉमेक्स। तो इन दोनों कंडीशन को आपको देखना है और वॉच करना है, लेकिन बहुत अग्रेशन में आके बाइंग से भी बचना चाहिए, जबकि इतनी बड़ी गिरावट हुई है उसके बाद पुल बैक ले रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट